ग्रुप में जो डिटेल्स भेजा है ना, आसानी से उसमें समझ में आ जाएगा, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाना। हुआ क्या, ये प्रश्न कुंडली जो है वो इंस्टेंट आपका कोई क्वेश्चन है, तुरंत जिसके उत्तर आपको जानना है, उसमें काफी हेल्पफुल होता है। ठीक। अब जैसा कि एक व्यक्ति जो मुझसे कांटेक्ट किया वास्तु के लिए, ठीक है, उनका ये था कि हमने कई लोगों से वास्तु कराई है, कि हम वास्तु के जो फी और जो एक्सपेंसेस है वो नहीं देंगे, हम आपको कमीशन दे देंगे। ठीक है, 10% हमने सोचा है, बाकी आपको जो लगे वो आप ले लीजिएगा। मैंने तो एक बार ऐसे ही 20% बोल दिया, मैसेज डाल दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बताइए कैसे क्या प्रोसेस है, आगे बढ़ना है। तो उस मन में एक चीज विचार खटका, ठीक है, कि क्या वास्तव में ये जो डील है, यानी ये जो काम है, ये फ्रूटफुल है भी या नहीं। ठीक है। अब आप सोचो 2 मिनट के लिए कि मान लो कोई आपका 1 करोड़ का सौदा है, आप अपने मन से 10 लाख देने के लिए तैयार हो, और मान लो मैंने बोला 20 लाख रुपया, नहीं, और फिर आप तैयार हो जाते हो, तो डाउट तो बनता है, क्या है रीजन नहीं है। ऐसा भी होगा, मान लो साल भर का हमने आपसे समय लिया कि साल भर में ये काम हो जाएगा, अब पता चले कि आप उस चीज को रोक सकते हो, बेचना ही है, बेचना ही है आपको, तो जो सामने वाली पार्टी, आप उसको 5 लाख रुपए छूट दे दो कि 1 साल बाद हम तुमको रजिस्ट्री भी कर दोगे, नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा आपको प्रॉपर्टी, जब जैसे हमारे यहाँ जो म्यूटेशन होती है, दाखिल खारिज होती है, तो जब वो होगा तो आपके नाम पे शो करेगा। अदरवाइज आपने कोई प्रॉपर्टी इधर रजिस्ट्री भी कर दी, तो रजिस्ट्री के बाद भी वो आपके ही नाम पे शो होगा, जब तक वो म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज नहीं होता है, तब तक वो आपके नाम से दूसरे पे ट्रांसफर नहीं होगा। कोई भी आदमी सोचेगा कि चलो हमारे लिए फायदे की स्थिति। अब मैंने बनाई प्रश्न कुंडली, ठीक है, प्रश्न कुंडली का डिटेल्स उस समय मैं गोंदिया में था वास्तु विजिट के लिए, 8 दिसंबर 2025 का ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने आपको। शाम के 3:50 है। प्लेस जो है गोंदिया है, महाराष्ट्र का। और होरारी नंबर होता है 132, केपी होरारी नंबर। होरारी नंबर एक से लेके जो 249 होते हैं, वो 249 प्रकार की कुंडली बनाते हैं सेम टाइम में। ठीक है। मतलब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि वैदिक के हिसाब से एक लग्न 2 घंटे का होता है, ठीक है, लेकिन एक से लेके 249 जो नंबर आप यूज करेंगे, तो वो सेम टाइम में 249 प्रकार की कुंडली बन जाएगी। सपोज कीजिए कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें सभी एस्ट्रोलॉजर लोगों का ऑफिस है, 50-100 एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा भी हुआ कि सबके पास लोग शादी का जानने के लिए ही पहुंच गए। नहीं, या हो सकता है आधे लोग शादी के जानने के लिए पहुंचे हो, आधे लोग अपने डिवोर्स जानने के लिए पहुंचे हो। तो लग्न कुंडली के हिसाब से 2 घंटे तक एक ही लग्न रहेगा। तो उस लग्न के हिसाब से आप देखोगे तो या तो शादी होने वाला प्रिडिक्शन सही होगा या डिवोर्स वाला सही होगा। राइट। लेकिन जो ये नंबर्स हैं, उसमें अब एक से लेके 249 का नंबर है। सभी लोग सेम नंबर थोड़ी बता सकते हैं। जैसे टाइम में 1 से 2 मिनट 3 मिनट का डिफरेंस होगा, नंबर सेम भी रहेगा, फिर सब लॉट बदल जाएगा। नंबर अलग होगा तो सेम टाइम पे भी उस मतलब डिफरेंट कुंडली हो जाएगी। ठीक है। तो 132 नंबर के आधार पे प्रश्न कुंडली बनती है। अब उस प्रश्न कुंडली जो बनी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो चौथे भाव का सबलॉर्ड है चंद्रमा। ठीक है। अब फोर्थ हाउस का सबलॉर्ड क्यों देखा गया? फोर्थ हाउस किस चीज का है? जमीन का है, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का है, उसको बेचना है। ठीक है। तो जब उसको बेचना है तो ये है कि क्या वास्तविक रूप में ये चीज, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मैटर है, क्या वो प्रॉमिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साथ ही साथ वो मन का भी है। ठीक है। यानी मन में क्या चल रहा है, क्या मिलेगा आपको, सामने वाले के मन में पहले से उसने क्या सोचा है। ऐसा तो नहीं कि उसके दिमाग में कहीं ना कुछ चलो काम करा लो, उसके बाद जैसे होगा वैसे देखेंगे। ठीक है। तो वो चीज आपको क्या बताता है? प्रश्न कुंडली बताता है। क्लियर है? तो जब आप, हमें देखना है अब चंद्र के रिजल्ट को, कि चंद्र क्या रिजल्ट दे रहा है।
चंद्र में आप देखेंगे तो वो है शनि के नक्षत्र में। देखिए, किसके नक्षत्र में चंद्र? शनि के नक्षत्र में है। एक मिनट। तो मून रिजल्ट क्या दे रहा था? मून रिजल्ट दे रहा है 9 एंड 10 का। सैटर्न रिजल्ट दे रहा है 4 एंड 5 का। वीनस रिजल्ट दे रहा है 1 to 8 का। तो चंद्र जो है वो प्रश्न की प्रकृति को बताता है कि जातक के मन में क्या चल रहा है। तो जैसे ही 5 एंड 8 आपको दिखे, आपको सतर्क हो जाना है कि 5 एंड 8 क्या बताएगा? नुकसान को, धोखे को। दूसरा, मून का स्टार सैटर्न हो गया है, तो वो जो प्रॉमिस होगी वो पूरा होने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है? वो जो प्रॉमिस है वो पूरा होने वाला नहीं है। 5 एंड 8 जो है वो नुकसान वाला है। यानी चीजें आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको सावधान हो जानी है। ठीक है। तो अब ये प्रश्न कुंडली किसी भी घटनाक्रम के लिए, जिस भी घटनाक्रम के लिए आप देख रहे हैं, तो उस प्रश्न कुंडली में चंद्रमा जो है वो भाव को बताता है, उस समय की स्थिति को बताता है। ठीक है। तो ये देखते ही एक हिंट मिल गया कि इसमें हाथ डालना मुश्किल है। दूसरा स्थिति हमें ये देखना होता है 11 कस्पल सबलॉर्ड को, 11वें भाव के कस्पल सबलॉर्ड को। तो जो 11वां भाव का आप कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे, वो कस्पल सबलॉर्ड है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रिजल्ट दे रहा है 1912। इसका स्टार लॉर्ड है जुपिटर। वो रिजल्ट दे रहा है 369। और इसका सबलॉर्ड जो है वो है राहु। वो रिजल्ट दे रहा है 34569। 34569। 11वां भाव किस चीज का है? विश फुलफिलमेंट का है। इसमें 11 नंबर नहीं है। 3 है, 9 है, 12 है। आना जाना, ट्रेवलिंग, मेरे अपने पास से अपने जगह से आगरा जाना आना, रेमेडीज करना, सब कुछ करना, अल्टीमेट 12 नंबर लॉसेस होना, 9 9 9 पैसे के नाम पे कुछ नहीं मिलना, संतावना मिलना। बात क्लियर हो रही है? अच्छा। तो जब हम आपने सर जो होराइड नंबर आपने खुद चूज किया था, क्या, जो होराइड नंबर आपने बता रहे वो आपको आपने खुद मतलब आपके माइंड से वो नंबर आपने लिए थे? मैं उससे पूछूंगा कि भाई तुम होरारी नंबर बताओ, मुझे जानना है कि तुम मुझे पैसे दोगे कि नहीं दोगे। नहीं नहीं, वो बात नहीं सर। मैं ये बात नहीं, मैं दूसरी अभी मेरे सामने कोई बंदा है, अगर उसके पास कुंडली नहीं है, मैं तो उसका स्थिति में जानने के लिए भी तो होराइड नंबर यूज कर सकते हैं ना। अरे उसका नहीं है तो उससे हम पूछते हैं ना। हाँ वही बात मैं बोली, ये आपका है, नंबर ये नहीं आपका है। पूछना है, यहाँ मुझे जानना है कि जो मैं कर रहा हूं काम, घटनाक्रम, जैसे मेरे हम्म। बारे में मानस जी क्या सोच रहे हैं। ये सर ठीक ठीक। ठीक है? तो मैं नंबर जी सर। लूंगा। हम्म। मैं मानस जी के साथ कोई डील कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? हम्म। क्लियर हुआ? ये सर। मेरे साथ होने वाली स्थितियों को घटनाक्रम के एनालिसिस के लिए मैंने प्रश्न कुंडली बनाई। उसमें चंद्र उस प्रश्न की प्रकृति को बताता है। काफी कुछ चंद्र क्लियर कर देता है। उसके बाद कोई भी काम करना है तो अपने फायदे के लिए, क्या अपना प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है। तो ये 11 कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी, जिसमें 11 दूर दूर तक कहीं भी नहीं है। 12 बैठा है जो हम्म। कि लॉसेस का है। 5 और 9 बैठा है जो कि नुकसान का है। 369 बार बार व्यर्थ की परेशानी, ट्रैवलिंग और नुकसान। अब इतना लेने के बाद क्या जरूरत है उसमें आगे बढ़ने का? बात समझ में आई? ये सर। अब इसका एक चीज ये मिला, मैंने वहां नहीं बताई। अब इसका एक चीज ये मिला कि मैंने बोला कि आप ऑटो कैड वाला 16 जोन का नक्शा बनवा कर भेजिए। जानते हैं क्या रिप्लाई आता है? कि सर हमारी पैसे की पाप से पहले ही बात हो चुकी है, तो वो सब आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है? या आप
पैसे लगा के नक्शा बनवाइए, फिर आप उसमें जो आपका खर्चा हो तो कीजिए, तो हम देंगे। अब आप बताइए, वहां पे कुछ भी बहस करने से ज्यादा बढ़िया है रिप्लाई एक शब्द में, जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दे देना है और वहां से साइड हो जाना है। सही बोले आपने सर। सीधी सी बात है। ये मैंने लाइव एक एग्जांपल आपको जो मेरे साथ घटित हुआ था, वो प्रश्न कुंडली मैंने आपके सामने रखी, कि जब आप कुछ मतलब आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, तो अब इसमें आपको कैसे अपने लिए यूज करनी है। इंस्टेंट आप कर सकते हो, होरारी नंबर तुरंत से मेरे दिमाग में आया तो मैंने डाल लिया। अदरवाइज आप बिना होरारी नंबर के भी बना सकते हैं। जिस समय जो प्रश्न दिमाग में आए तुरंत कुंडली बना लीजिए। जैसे कुंडली बर्थ डिटेल्स डाल के बनती है, तो वैसे ही जब इस समय आपके मन में प्रश्न आए, तो इस समय जैसे 11 दिसंबर 2025 रात का 9:37 आप जिस जगह पे हैं वो जगह और डाल के तुरंत कुंडली बनाइए। चंद्र से प्रश्न की प्रकृति दिखेगी क्या है नहीं है। वो अलग अलग घटनाक्रम पे आप हमेशा बनाते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, आपका एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आपके सामने आएगा। धीरे धीरे देखिए, नदी के किनारे बैठ के आप तैराकी नहीं कर सकते, नदी में कूदना पड़ेगा। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है, तो अलग अलग चीजों के लिए इसको बार बार जब तक आप यूज नहीं करेंगे, तो फिर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी। अब देखिए सीधा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये कब का बना है? 8 तारीख को, और कल 10 तारीख को क्लियर हो गया। जैसे ही मैंने कहा मैं बनवाऊं घर उसका, मैप उसके काम आएगा, मैप में मैं पैसा डालूं, ठीक है। और आज मैसेज आया है 10 के, मैंने बताई, और आज कि आप बनवाइए, क्यों करूं मैं? तो सीधी सी बात है, धन्यवाद, बात खत्म। अब मान लो वो आदमी कहे आपको अपने ज्ञान पे भरोसा नहीं है, ठीक है, धन्यवाद, नहीं है, बात खत्म। उस ज्ञान का भरोसा हम फ्री में आप पे दिखाएं? आप सोचिए, जी हम बहुत दुकानदार सही से है। सामान मांगेंगे कि हमको सामान फ्री में दे दीजिए। बच्चा मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा है, मैं स्कूल वाले से कहूँ आपको अपनी शिक्षा की क्वालिटी पे भरोसा है तो आप पढ़ाइए, जब इनकी नौकरी लग जाएगी, ये सफल हो जाएंगे, तो हम पैसा देंगे। ऐसा होता है। हम्म, आप सोचिए, आज मैंने गीजर लिया है गीजर गारंटी दिया हुआ है। अब कहा जाए कि तुमको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है तो गारंटी पीरियड बीत जाने दो, तो हम पैसा देंगे। होगा? कोई देता होगा, हम नहीं देंगे, बात खत्म है। हमारी सर्विसेज, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं लोग। एक आदमी ऐसे ही मिला, मेरा दोस्त है बचपन का। वो किसी से उसको काम निकलवाना था, तो वो ये सोचा मुझे ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज कर ले। ट्रम्प कार्ड से मतलब ये हुआ कि जैसे उसने वो बोला होगा कि मतलब मेरा एक दोस्त है एस्ट्रोलॉजी जानता है, तो आपको जो जानना है पूछना है, जैसे वो, आप समझ लो मैं करा दूंगा थोड़ा सा, जानते ही हैं। लेकिन जो उसका अप्रोच था ना, वो अप्रोच ये था कि इनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है, और ये बहुत खुश हैं, सुखी हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको नहीं है, ये एक अकेले थोड़ी आदमी है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी वास्तु इन चीजों में बिलीव नहीं है, अच्छी बात है। अब तो नहीं, आप कुछ ऐसा कीजिए कि इनको बिलीव हो। नहीं, मैं बोला मैं मदारी नहीं हूँ भाई, मैं मदारी और जादूगर थोड़ी हूँ, जादू का खेल दिखाऊंगा। जिनको बिलीव है वैसे बहुत से लोग हैं हमारे पास, जिनको नहीं है उनकी भी जय, जिनको है उनकी भी जय, बात खत्म। समझ तो कोई ये कहे अरे आप में पावर है, नहीं है पावर, हम पावरलेस हैं, बात खत्म। कोई किसी भी चीज में अपने मन और मस्तिष्क पे नियंत्रण होना चाहिए। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे और उसकी मूर्खता पे आप उस चीज में बह गए। भावनाओं में नहीं बहना है। आपको जो समझना है मेरे बारे में, आप समझने के लिए स्वतंत्र हैं। हमको किसी भी प्रकार की कोई सफाई नहीं देनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न कुंडली आप हर एक केस में जहां भी आपको जरूरत पड़े, सेम आप प्रोसेस जो से देखिए, उसके आधार पे एनालिसिस कीजिए, वेट कीजिए जब वो घटनाक्रम होता है, कैसे हो, क्या वो रिजल्ट मिल रहा है, उसको रिलेट कीजिए। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। क्लियर है? या इसमें कुछ पूछना है?
नहीं तो सर आप बाल बाल बच गए। नहीं नहीं, उसमें हमारा जाना क्या था रे भाई। देखिए, प्रश्न कुंडली जो है, कुछ चीजें है ना वो सिक्स सेंस भी बताती है। हमने उनसे एक बार कॉल किया, मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, वो मैं जिनके यहाँ वास्तु करने गया था, कुछ गॉड गिफ्ट है उनके पास। वो आदमी की आवाज सुन के उसके बारे में बता देते हैं। गोंदिया जहाँ मैं गया था ना, उनके पास जो भी है, या कुछ जो जानते हो, कोई विद्या हो जैसे हो, जैसे मान लो कुंडली देख के कुछ बताएं तो वो अलग बात हुई, या बर्थ डिटेल्स जान के बताएं तो अलग बात हुई। इवन मैंने एक व्यक्ति के बारे में पूछा जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके बारे में भी उन्होंने बता दिया। समझ रहे हैं आप? उनके बारे में और उनके घर के बारे में। ठीक। अब हुआ क्या है, जैसे ही ये सब घटनाक्रम हो रही थी, मैं उनके पास था। वो, उनका ये था कि मतलब अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि आदमी उतना विद्वान है तो वास्तु क्यों करवा रहा है। तो वो चूंकि विद्वान है, उसकी अलग एक्सपर्टीज है। उसको था कि वो अपने घर के बारे में, उनको ऐसा था कि कुछ ना कुछ चीजें यहाँ प्रॉब्लमेटिक हैं जो वास्तु दोष हैं, और मैं उसको सही नहीं कर सकता हूँ, यानी उनकी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है, तो किसी ने कोई उनको चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढा, मतलब यूट्यूब पे का 1 साल से लगभग ऊपर से फॉलो कर रहे थे, कुंडली भी दिखाई थी, बातचीत भी हुई थी हमारी। तो फिर चीजें कॉम्बिनेशन सही समय पर बैठी, तो फिर उन्होंने मुझे वास्तु के लिए बुलाया। ठीक है। और मुझे भी जो व्यक्ति देखता हूँ ज्ञान है कुछ भी अलग है, तो उसको ज्ञान के नाते ज्ञानी है, उसने ज्ञान अर्जित किया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। तो मैंने भी उनको जो भी चीजें जानना था, समझना था, तो ऐसा वहाँ ये एटीट्यूड में नहीं कि हाँ हम वास्तु जानते हैं, ज्योतिष जानते हैं, कभी भी एटीट्यूड में आपको नहीं होना है। हर जगह हर पल आपको सीखना है। तो वैसे ही वो बोले कि एक बार आप इनको कॉल करो। मैंने ठीक है, जैसे मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला इनके यहाँ पूछिए कोई डेंटिस्ट के पास कोई गया था क्या, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से उसने जवाब दिया ना, मुझे जवाब से फील हो गया कि आदमी कुछ छुपा रहा है, और थोड़ा सा एरोगेंस में, एक समझ रहे हैं। बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कुछ नहीं, 15-20 दिन से आसपास में जो हुआ है वो बताइए, आप या आपके घर। तो बोले अरे मम्मी 70 साल की हैं, तो ये तो लगा ही रहता है। अरे ये कौन सी बात हुई? मेरी दादी 85 ईयर्स की हैं, आज तक डेंटिस्ट के पास नहीं गई। कैसे लगा रहता है? आप सोचो। और मैं उनके यहाँ गया था, उनकी मदर 85 ईयर्स की हैं और चश्मा नहीं लगाती, मेरे सामने पढ़ रही थी न्यूज़पेपर। 85 की, बिना चश्मे का न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। 3 दिन में था वहां, देखा। तो ये आप कैसे कह सकते हो? अरे नॉर्मल बात है, एज का फैक्टर नहीं है भाई, सबके लिए नहीं है एज का फैक्टर। तो ये आपको, ये जैसे मान लो, अब आप ये कॉमन बात नहीं हो, जैसे आप कहो कि डेंटिस्ट के यहाँ गए होंगे, डेंटिस्ट कोई लोग प्रॉब्लम होने पे जाते हैं। नॉर्मली 90% स्थिति में लोग डेंटिस्ट के पास प्रॉब्लम होने पे ही जाते हैं, अदरवाइज लोग गए ही नहीं होंगे। मैं 2 बार ही गया हूं अब तो। अब समझ लो, बहुत से लोग तो गए भी नहीं होंगे 40 साल 50 साल की उम्र तक। मेरी दादी अभी तक नहीं गई, सारे दांत उनके क्लियर है, एक भी दांत नहीं टूटे। अब आप कह दो कि ये नॉर्मल बात है, तब लग गया कि ये धीरे धीरे आपको भी समझ आ जाएगी जब आप इस चीज में आओगे ना। इनर्जीज को फील करना, आदमी के नेचर को समझना, बातचीत से सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं, एक इंडिकेशन मिलने लगता है। नॉनवेज खाना आप छोड़ दीजिएगा, जो लोग नहीं छोड़े होंगे वो आगे छोड़ दीजिएगा, तो ही आपको फायदा, आपको ही फायदा होगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि धीरे धीरे कई बार ऐसा लगता है कि आदमी कुछ कैसे पता चलने लगता है, तो ऐसा नहीं कि हर कोई तंत्र मंत्र या साधना ही करता है। आपकी जो जीवनचर्या है, ये जब सात्विक रहती है ना, तो बहुत सारी चीजें आपको स्वयं फील होने लगता है। जैसे एक भाव मल्टीपल रिजल्ट्स को देता है, लेकिन उस समय उस रिजल्ट को कहना है, ये निकलता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका सिक्स सेंस को कहें वो देता है। बात समझ रहे हो आप? अब एक और प्रश्न कुंडली है, उसका था कि मेरे बारे में कुछ बताइए। मैं बोला ऐसा मैं कुछ बताता नहीं, आपको जो जानना है वो क्लियर बोलिए। वो भी मेरे एक दोस्त ने रेफरेंस दिया था, और वो दोस्त दुख के समय के हैं। दुख के समय से मतलब मेरे विकट परिस्थितियों में उन्होंने हेल्प किया था। समझ रहे हैं? तो वैसे लोगों के लिए कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटता। तो बस उसने उनका नाम ले लिया, मैंने बोला ठीक है। अब उन्होंने, आप मतलब आप उनका नाम ले रहे हो कि उन्होंने मेरा नंबर दिया हुआ है, तो ठीक है।
मैं बताता हूं, लेकिन अपना क्वेश्चन बताओ। तो उसका क्वेश्चन था कि मेरा लव लाइफ में जानना है कि कैसा रहेगा। तुरंत की मैंने प्रश्न कुंडली बनाई और मैंने बोला कि आपका रिश्ते में प्रॉब्लम आएगी और रिश्ता आपकी तरफ से टूटेगा। दो चीजें हुई, प्रॉब्लम आएगी और आपकी तरफ से टूटेगा। तो वो लड़की थी, बोल रही है कि हाँ ऐसे हम जनवरी में मिले किसी बात को लेके और झगड़ा हुआ, उसके बाद से बातचीत बंद है। ठीक है। अब उसका था नेक्स्ट क्वेश्चन कि फिर रियूनियन होगा कि नहीं। मैंने बोला 99% नहीं होगा। 1% ईश्वर की कृपा हो जाए, लेकिन कुंडली का ही 99% नहीं होगा। अब जो ये शब्द, अब सोचो बाद का मैंने कि जो मैंने ये बोला कि आपकी तरफ से होगा, दोनों कॉम्बिनेशन थे। उधर से भी होने वाला, यानी उसकी तरफ से टूटेगा, वो भी कॉम्बिनेशन था, और तुम्हारी तरफ से टूटेगा, ये भी कॉम्बिनेशन था। सिर्फ एक प्लेनेट के आधार पे मैंने सोचा कि ये ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, तो इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही है। समझ रहे हैं बात को? कहने के लिए, चूंकि कॉम्बिनेशंस दोनों ही थे कि सामने वाला रिश्ता तोड़ेगा या आप तोड़ेंगे, लेकिन एक ग्रह के द्वारा उस आधार पे मैंने बोला कि आप तोड़ेंगे, उसी की तरफ से टूटा था। इसमें कुछ भी एक्स फैक्टर नहीं है, कुछ भी जादुई चीजें नहीं है। कुंडली कैलकुलेशंस है, एनालिसिस है, इसको सीखना है। और जो नॉनवेज जब आप छोड़ देंगे खाना, तो डेफिनेटली जो आपका माइंडसेट है ना, आपका माइंड है, वो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करने लगे। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है। मैं कोई ऐसे परिवार से नहीं हूं कि जन्मजात शाकाहारी थे, तो फैक्ट बात है। समझ रहे हैं? जब मैं इस फील्ड में आया उसके बाद मैंने खाना छोड़ दिया। क्योंकि आप जो मुझसे कोर्स सीख रहे हैं या कंसल्टेशन आंसर, आपको थोड़ी पता है मेरी जीवनचर्या कैसी है। तो ये मेरी ड्यूटी है कि मेरी जीवनचर्या व्यवस्थित हो, इस पेशा के अनुरूप हो। ठीक है। नो नॉनवेज, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इवन चाय भी नहीं पीता हूं रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस समझ रहे हो आप? मतलब जैसे आप में से कई लोगों को होगा ना, सुबह आप सो के जगते हैं तो चाय चाहिए, 4 घंटे के बाद चाहिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दोस्तों के साथ कभी बाहर निकले हैं तो बस उनके साथ बैठना है तो एक हो गया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। डेली सुबह शाम नाइट 2 घंटा काम हो गया, इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं है। नोटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाय खराब है, अच्छा इस चीज पे हम नहीं जाते, मतलब वो भी नहीं है आदत। भाई कि ड्रिंकिंग या स्मोकिंग और ये सब का तो बात ही हटा दो। ठीक है। तो ये जीवनचर्या आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। अभी करें, 6 महीना बाद करें, 1 साल बाद करें, इस फील्ड में रहना है तो इसको सही करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, इस टॉपिक को यहीं पे